नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी यू न्यूज यूपी में 27 या 28 तारीख को हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें यूपी के झांसी जिले में 12 साल के बच्चे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की वारदात को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था जिसमें 12 साल के बच्चे की गर्दन को किसी हंसिया से काटा गया था, उस पर 6 से 7 बार वार किया गया था। वहीं बच्चे के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। जब बच्चे की लाश एक भूसे वाले कमरे में पड़ी मिलती है, लाश देखकर माँ बाप बेहाल हो जाते हैं। इस दौरान जो रोते बिलखते माँ बाप हैं वो अपने जो पिता होता है वो अपने बड़े भाई पर यानी बच्चे के चाचा पर, सगे चाचा और चाची पर हत्या का आरोप लगाता है। उसका कहना था कि जो उसके बड़े भाई है अवतार यादव और उसकी पत्नी जो है मंजू यादव वो उनसे चिढ़ते थे और उनके बेटा नहीं है इस बात से वो चलते थे क्योंकि हमारे बेटा था, और इसी जलन और इसी गुस्से के चलते उन्होंने हमारे चश्मोचिराग को, हमारे बेटे को बड़ी ही बेदर्दी से, देखो कितनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले जो आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाया था, बड़ा भाई जो बड़े पापा थे अवतार यादव, उनकी पत्नी मंजू यादव को हिरासत में लिया। कई घंटों तक बताते हैं कि पुलिस ने करीब 96 घंटे तक इनसे पूछताछ की, तब कहीं जाकर इनकी हिम्मत टूटती है और ये जो सच बताते हैं वो बेहद ही चौंका देने वाला था। पत्नी जो मंजू यादव थी उसने बताया कि दरअसल उसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसने ही 12 साल के साहिल को मौत के घाट उतारा था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी उसने काटा था। इस सब में मंजू के पति अवतार यादव ने उसका साथ दिया था। वहीं इसमें एक और व्यक्ति शामिल था जो उसका नाम है सत्येंद्र, वो भतीजा लगता था मंजू और अवतार यादव का, जो भी इस मामले में शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जो है जेल भेज दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो हमने आपको बताया कि क्या अब तक हो चुका है इस मामले में। जो 12 साल का साहिल था जिसकी बड़ी बेदर्दी से हत्या की गई थी, मतलब गर्दन तो काटा गया था, उसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया था, जो एक बड़ा चौंका देने वाला था कि आखिर इतनी नफरत कोई कौन क्यों करेगा कि 12 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट कोई काट दे। अब इस मामले में जब मंजू ने अपना गुनाह कबूल किया तो उसने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला, सन्न करने वाला था। हम आज की अपनी खबर में आपको बताएंगे जो हत्यारिन चाची है उसने क्या पुलिस को बताया कि आखिर उसने क्यों अपने 12 साल के भतीजे की हत्या की। क्या इसके पीछे कोई जलन थी या फिर दुश्मनी थी या फिर कुछ और ऐसी वजह जिसके वो जो है मंजू जो चाची थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कहां से ये पूरा मामला शुरू होता है वो हम बताते हैं। यूपी का झांसी जिला, जहां की एक खबर है, झांसी जिले का गांव है बबीना, थाना क्षेत्र लगता है और यहाँ पर गांव है पूरा गांव, नया पूरा गांव बोलते हैं, और इस गांव में रहते हैं रंजीत यादव। रंजीत यादव का ही ये जो बेटा था जिसकी हत्या हुई उसका नाम था साहिल, उम्र थी 12 साल। साहिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी इसके अलावा मतलब खुद के अलावा एक 10 साल की छोटी बहन है, तो 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी रंजीत यादव के। और जो पिता रंजीत यादव जो है वो इंडोबल फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, जबकि जो माँ है वो हाउसवाइफ है। जो अब इनके बगल पड़ोस में ही साहिल रंजीत यादव के बड़े भाई का घर है जिनका नाम है अवतार यादव और उनकी पत्नी का नाम है मंजू यादव। अवतार यादव के कोई बेटा नहीं था, उनके सिर्फ और सिर्फ 3 बेटियां थी। अब गांव वालों का कहना है कि बेटा जब हुआ था तब तो सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद रंजीत यादव के ऊपर एक तरीके से कहें, इस रंजीत यादव को इस चीज का वो था कि हमारे बेटा है, और खासकर ये चीज जो है अवतार यादव और उनकी पत्नी मंजू यादव को कुछ ज्यादा एहसास होता था कि रंजीत जो है अपने बेटे, उनके पास जो बेटा है उसके होने का थोड़ा घमंड दिखाते हैं और हम पर दबाव बनाते हैं कि देखो तुम्हारे बेटा नहीं, तुम्हारा कुल तो चलना नहीं, हमारा कुल जो है हमारा बेटा रोशन करेगा, इस तरह की बात थी। अब कैसे हत्या हुई पहले वो आपको बता देते हैं। गांव वालों के मुताबिक जो है
साहिल था, गांव के पास एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल था, वहां कक्षा 7 में पढ़ता था। सोमवार 27 अक्टूबर को जो है साहिल जो था वो स्कूल नहीं गया था और दोपहर 2 बजे करीब वो अपने खेत गया हुआ था, जहां पर एक भूसा वाला कमरा बना है जिसमें भूसा रखा जाता था। साहिल 2 बजे गया और शाम तक जब लौटा नहीं तो साहिल की माँ जो थी कांति देवी वो परेशान हुई कि आखिर साहिल आया कहीं। लिहाजा साहिल को खोजते हुए, गांव में ढूंढते हुए, सबसे पूछते ताछते वो उसी भूसे वाले कमरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन साहिल वहां उन्हें नहीं मिलता। अब काफी देर हो चुकी थी, शाम का वक्त हो चुका था, 6-7 बजने लगे थे, लेकिन साहिल का कहीं कोई दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद जो है कांति देवी परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना अपने पति रंजीत यादव की दी कि साहिल नहीं मिला, पता नहीं कहां चला गया। और धीरे धीरे बात ये पूरे गांव में फैल गई। अब पूरा गांव जो है साहिल यादव को खोजने जुट गया कि आखिर 12 साल का बच्चा कहां अचानक गायब हो गया। 2 बजे तक तो वो सबने उसको देखा, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। तब खेत खलियान खोद डाले। इस दौरान सबको यही था कि आखिरी बार जो साहिल आया वो इस भूसे वाले कमरे के आसपास आया। अब लोगों ने देखा कि भूसे वाले कमरे के जो है बाहर से कुंडी लगी और उसमें ताला लगा है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था कि भूसे वाले कमरे में ताला लगा हो। इस पर लोगों ने कहा, रंजीत यादव से कहा कि उसकी चाबियां भी होगा, उसको खोल के देखते हैं कहीं इसमें तो नहीं है। जब उसको खोला गया तो जैसे ही खोला गया कहे माँ बाप के तो दिल धक से बैठ गया। 12 साल के साहिल की लाश खून से सनी हुई कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उसका गला काटा गया था, वहीं उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया। जिस तरह का विभत्स दृश्य था उसे देखकर माँ बाप तो दहाड़े मार के रोने लगे। और वहीं हर कोई गांव का आदमी जो भी लाश दिखता वो कहता आखिर मारा। ये बात तो कह सकते हैं, हाँ 12 साल का बच्चा था, कुछ दुश्मनी होगी जिसकी चलते इसने हत्या कर दी, लेकिन उसके 12 साल के बच्चे का भला कोई प्राइवेट पार्ट क्यों काटेगा? ये बात सबको हैरान कर रही थी। कोई इतना नफरत कैसे कर सकता है एक बच्चे से कि इतनी बेदर्दी से उसे मौत की घाट उतारा रहे। इस मामले में जो है रंजीत यादव खूब वहीं रो रहे थे और इस दौरान रोते रोते वो सीधे जो है अपना जो कहे हत्या का, अपने बेटे की हत्या का आरोप जो है अपने बड़े भाई अवतार यादव और भाभी मंजू यादव पर लगा रहे थे। उनका कहना था कि मेरे भाई जो है उनसे मेरा 6 साल से जमीनी विवाद चल रहा है और उस जमीनी विवाद के चलते जो मेरे भाई हैं वो मेरे परिवार से चिढ़ते थे। मेरे बेटा था, उनके बेटा नहीं था, इस वजह से उनको और ज्यादा जलन होती थी। और जब से ये प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था तब से वो हमें आए धमकी देते थे कि तुम जो बेटे को लेकर बहुत घमंड करते हो, एक दिन तुम्हारा ये घमंड हम हमेशा के लिए छीन लेंगे, तब तुम्हें समझ में आए। रंजीत यादव बस यही लगाए थे। वहीं गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई तो गांव के लोगों ने कहा पहले तो इनके बीच में सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी। सबसे पहले हम वो पिता का बयान आपको सुनाते हैं। उसने इस मामले में क्या किस तरह से वो फूट फूट कर रो रहा था और उसने अपने बड़े भाई और भाभी पर हत्या का आरोप लगाया था। सुनिए। क्या हुआ? लगाई ने मारा रे मेरे बेटा को मारा रे लगाई किसने? अवतार की लगाई ने, अवतार की लगाई ने। जी कौन है? भाभी है मेरी। ओ इसकी लगाई ने का दुश्मन है। आपका कौन था ये? आपका कौन था? भाई था और भाभी। 6 साल की लड़ाई चल रही। तो ये बयान था पिता रंजीत यादव को। उन्होंने सीधे सीधे अपने भाई भाभी पर हत्या का आरोप लगाया कि उनके 3 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा और बेटी थी, मेरा इकलौता बेटा था, मेरा वंश चल रहा था और मेरे भाई और भाभी ये देख नहीं पा रहे थे, उन्हें ये मेरी खुशी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी खुशी मुझसे छीन ली। साथ ही रंजीत यादव ने बताया कि 6 साल से हमारा एक प्रॉपर्टी जमीन है, उस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में जो है बड़े भाई ने मेरे बेटे की हत्या की है। वहीं गांव के लोगों का कहना था कि दोनों परिवार पहले साझे में रहते थे। साहिल के पैदा होने पर दोनों ही परिवार के लोगों ने खूब खुशियां मनाई थी। चाचा और चाची जो राम अवतार हैं और चाची मंजू बताते हैं इस जश्न में शामिल हुए थे। उन दोनों ने साहिल को अपने हाथों से खिलाया था, लेकिन कुछ साल बाद जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो बताते हैं दोनों ही परिवारों के बीच खटास पैदा हो गई। छानबीन के दौरान पुलिस की छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि रंजीत ने करीब 1.5 साल पहले
अपने हिस्से में आई एक जमीन का टुकड़ा बेचा था। उस जमीन के टुकड़े को जो है उनके बड़े भाई अवतार यादव जो है खरीदना चाहते थे, लेकिन रंजीत ने दूसरे को वो जमीन का टुकड़ा बेच दिया, लेकिन अपने बड़े भाई को वो टुकड़ा नहीं बेचा। इसी बात से दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। वहीं कहा जाता है अवतार की 3 लड़कियां थी, जबकि रंजीत का एक बेटा था। इसको लेकर भी मनमुटाव था। रंजीत ने पुलिस को बताया कि इस वजह से अवतार का परिवार उससे जलन रखने लगा। उन लोगों को जो अक्सर अवतार और उनकी पत्नी जो मंजू हमें धमकाते हुए कहते थे कि बेटा होने से जो घमंड है उसे मिटा देंगे। सीधे सीधे आरोप रंजीत ने अपने भाई भाभी पर आरोप पुलिस के सामने लगा दिया। वहीं रंजीत यादव ने एक बात और पुलिस को बताई, जिससे थोड़ा सा ये संदेह जो है पुख्ता हो रहा था। रंजीत ने बताया कि मैं और मेरा बड़ा भाई जो है अवतार यादव एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं पास चेक करने का काम करता हूं, यानी जो फैक्ट्री के अंदर आते हैं उनका पास चेक होता है, उसके बाद वो एंट्री करते हैं। मेरा भाई फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, उसका कोई फोन आता है और वो फैक्ट्री के गेट से वापस हो जाता है, जबकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फैक्ट्री के गेट से वापस जाने का जो मेरे भाई का मकसद है वो मेरी बर्बादी है, मेरे परिवार को, मेरे वंश को खत्म करने की एक साजिश है। इसके बाद ही दोपहर शाम होते होते जब रंजीत अपने फैक्ट्री से घर आने वाले थे, तभी उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि उनका बेटा जो है वो गायब है। और कुछ देर बाद तो उसकी लाश मिलती है, तो पिता और मां पर तो मानो बिजली गिर पड़ती है। पुलिस ने इसी शक के आधार पर जो है अवतार यादव और मंजू यादव को उनके घर से ही हिरासत में लिया। अब सब लोगों को यह था कि अगर ये दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया तो ये दोनों भागे क्यों नहीं। सबसे बड़ा पुलिस को भी ये लग रहा था गैर हो सकता हो, शायद झगड़ा हुआ हो लेकिन उन्होंने किया नहीं हो, लेकिन भाई को शक है, लिहाजा पूछताछ करना तो बनता है। क्योंकि रंजीत यादव का साफ साफ यही कहना था कि यही इन्हीं से हमारा झगड़ा है, इसके अलावा किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, तो यही हो सकते हैं इस वारदात में शामिल, वरना और तो कोई नहीं हो सकता। लिहाजा पुलिस ने राम अवतार और मंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। करीब 26 घंटे तक जो है 96 घंटे तक पुलिस जो है इन दोनों से पूछताछ करती रही। जब पुलिस ने कई और सबूत ऐसे दिखाए जिससे ये लगा कि हाँ कि ये दोनों ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो बताते हैं पुलिस की कोशिशों के बाद, पुलिस की सख्ती के बाद जो है दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। चाची ने बताया कि मैंने ही साहिल की हत्या की थी। ये बात सुन पुलिस वाले भी एक तरीके से कहीं सन्न रह जाते हैं कि एक सगी चाची भले 12 साल के बच्चे की गला काट कर हत्या क्यों करेगी। चलो मान सकते हैं कि जलन में हत्या की, लेकिन बच्चे का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, ये सबसे बड़ी जो कहे उलझन वाली बात थी, जो पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस ने सबसे पहले मंजू से पूछा कि आखिर तुमने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब जो हत्यारिन मंजू है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसका कबूलनामा सुनिए। मंजू ने पुलिस को बताया कि 27 अक्टूबर सोमवार को बारिश होने से जो है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से साहिल जो है स्कूल नहीं गया था। दोपहर करीब 2 बजे मंजू ने साहिल को अकेले खेत की तरफ जाता हुआ देखा। इसके बाद पीछे पीछे जो है मंजू भी खेत पहुंच जाती। यहां पर बारिश हो रही थी, लिहाजा जो साहिल है वो भूसे वाले कमरे के अंदर बैठा था, वहां वो अपना मोबाइल वगैरह देख रहा था। इसी बीच जो है मंजू भी उस भूसे वाले कमरे में पहुंच गई। यहां पर मंजू ने कहा पहले मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब काफी तेज मेरी बहस हुई, इस दौरान मैं देखा कि वो मुझे उल्टा जवाब दे रहा है, तो मैंने उसे दबोच लिया और अपने साथ जो हंसिया ले गई थी उसी हंसिये से ही मैंने, एक तो भूसा वाले कमरे में हंसिया से रखी थी, उसी हंसिये से उसकी गर्दन पर 4-6 बार वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और खून फैल पड़ा। और इसके बाद मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया और उसको भी नुकसान पहुंचाया। जो वीडियो में लाश की, अगर आप सोशल मीडिया पर देखो, लाश का वीडियो दिख रहा है जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो है साहिल की हत्या के बाद मैं तुरंत ही वहां से निकली, कमरे को बाहर से बंद किया और अपने घर आ गए। हत्या के बाद तुरंत ही मंजू ने बताया कि मैंने सबसे पहले अपने पति को फोन किया और उसे तुरंत ही अपने घर बुलाया। पति उस वक्त जो है
फैक्ट्री के गेट के आसपास से तुरंत ही वो मेरा जान मतलब जैसे ही मैंने कहा वापस आ जाओ तो तुरंत ही वहां पर वापस आ गए। अवतार यादव को जब ये सब पता चला कि मंजू ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो वो भागना चाहते थे। उनका कहना था जल्दी समेट, जो सामान समेट सकते हो समेटो और यहां से चलते हैं। लेकिन मंजू बताते हैं, मंजू यादव जो है वो काफी शातिर किस्म की महिला थी। उसने कहा नहीं, भागेंगे तो सबसे पहला शक हम ही पर जाएगा, लिहाजा हम भागेंगे नहीं। पुलिस, हम इतनी सफाई से मैंने इतने काम किया है कि किसी ने मुझे देखा नहीं है, लिहाजा पुलिस हम पर शक नहीं कर पाएगी। अगर भागे तो जाहिर सी बात है सबसे पहला शक हम ही पर आ जाएगा। लिहाजा मंजू के कहने पर अवतार भी वहां से नहीं भागता है। इसके बाद मंजू ने जो कपड़े पहने थे, जिस पर साहिल जब उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था उस पर खून लग गया था, लिहाजा उसने तुरंत ही अपने कमरे में उन कपड़ों को उतारा और उसमें आग लगा दी और कमरे के अंदर ही उसने अपने कपड़ों को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद पुलिस जब तक उसके घर पहुंचती उससे पहले ही उसने उस राख को गांव के कूड़े उड़े में फेंक दिया जाकर, जिससे इस बारे में किसी को कोई भनक नहीं लगी। वहीं जब पुलिस रंजीत यादव के कहने पर शक के आधार पर इसके पास पहुंचती है और इनसे पूछताछ शुरू करती है तो मंजू चकमा देने के लिए कई तरह की कहानियां सुनाती रहती कि हम यहाँ थे, हमारा क्या लेना देना, फलाना ठिकाना, हम वहां गए नहीं, कोई देखा हो तो बताओ। अच्छा, गांव में कोई सीसीटीवी भी नहीं था जिससे ये साबित हो कि हाँ मंजू उस तरफ गई हुई थी या मंजू अपने घर से बाहर निकली थी। काफी देर तक पुलिस जो है मंजू से पूछताछ करती रही लेकिन कुछ भी ढंग का पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान पुलिस जो है सर्विलांस वगैरह की मदद ले रही थी। 96 घंटे से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। दरअसल पुलिस को कोई और कारण मिल नहीं रहा था जिससे ये हो कि किसी और ने इस हत्या को अंजाम दिया। सबसे ज्यादा और सबसे गहरा शक जो है मंजू और उसके पति पर ही था। इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मंजू कितनी निष्ठुर महिला है। पुलिस को पता चला कि दरअसल कुछ दिनों पहले मंजू के खेत में एक गाय आ गई थी, जिस पर गुस्से में मंजू ने गाय को लाठियों से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे सामाजिक दंड भी मिला था। लिहाजा पुलिस को लगा कि कोई महिला जब इतनी निष्ठुर हो सकती है कि वो गाय को लाठी मार मार के मार दे तो फिर उसके लिए किसी बच्चे की हत्या करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। लगातार सख्ती से जब पूछताछ पुलिस ने किया तो मंजू ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ बता दिया। अब पुलिस ने पूछा कि तुमने कहा कि मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की, आखिर तुम साहिल को क्या समझाने के लिए वहां गई थी? साहिल तो महज 12 साल का बच्चा था, उससे तुम्हें क्या ऐसी दिक्कत हो रही थी जो तुम्हें उसे समझाना पड़ा और जो वो जब तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो तुमने उसकी हत्या कर दी। इस पर मंजू ने जो बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। मंजू ने बताया कि जो साहिल है वो मेरे देवर रंजीत का बेटा था। भले ही वो 12 साल का था लेकिन उसकी हरकतें थी जो बड़े बच्चों जैसी थी और वो पिता के प्यार और दुलार की वजह से, क्योंकि इकलौता बेटा था, वो काफी बिगड़ गया था। ये मंजू का बयान है। हो सकता है वो अपने बचने के लिए या अपने अपराध को जस्टिफाई यानी ये दिखाने के लिए कि जो मैंने किया वो जरूरी था क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी, इस वजह से शायद ये बयान दिया। अब जो भी हो, लेकिन जो उसका बयान वो यही है कि जो साहिल था भले ही 12 साल का था लेकिन वो बड़े बच्चों की जैसे हरकत करता था। ठीक है, पिता के प्यार दुलार की वजह से वो इतना बिगड़ गया था कि वो किसी को कुछ भी समझता नहीं था। स्कूल में नाम लिखवाया गया था, 2 कोचिंग सेंटर में वो पढ़ने के लिए उसका था, लेकिन कहीं भी वो पढ़ने नहीं आता था। दिन भर आवारागर्दी करना और मोबाइल देखता रहता था। मंजू ने कहा कि जो साहिल है वो अश्लील वीडियो और फोटो देखता था। इसके दौरान बताते हैं साहिल ने कहा भले ही देखता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, भाई उनके पिता जाने वो जाने, हमसे लेना देना नहीं था। लेकिन इस दौरान एक दिन साहिल ने मेरी 13 साल की बेटी से अभद्रता की। सब बेटी ने मुझे ये बताया कि साहिल ने ऐसा किया है। इसके बाद जो है मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की और मेरी बात वो नहीं सुना था। इस दौरान ये ऐसा पहली बार नहीं था कि साहिल ऐसा कर रहा हो, कई बार उसने मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी 13 साल की उसके साथ इसी तरह का अभद्रता करने की कोशिश की। कभी उसका हाथ पकड़ लेता, कभी कुछ करता, जिसके बाद मैं अब साहिल से तंग आ गई। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब उससे कुछ बात करो
तो बदतमीजी के साथ जवाब देता था, जिससे और ज्यादा गुस्सा लगती थी कि ये इतना पिद्दी भर का होकर देखो कितने उल जलूल बातें करता है। तो इस बात से जो मंजू कहना कि इस बात से, साहिल के इस स्वभाव से मुझे उससे नफरत हो गई थी, और जिस तरह से वो मेरी बेटी को छेड़ता था मुझे लगता था कि अब इसको मार डालूं तो ही ठीक रहेगा। यानी जो मंजू है वो साहिल से पूरी तरीके से नफरत करने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति और भतीजे सतेन के साथ मिलकर साहिल के हत्या की योजना बनाई। और झगड़ा जो जमीन का था वो तो था ही, लेकिन मुख्य मुद्दा जो मंजू ने बताया वो ये था कि मेरी बेटी के साथ जो है 12 साल का होते हुए भी वो छेड़छाड़ करता था, और शायद वो अपनी उम्र से काफी बढ़ चुका था, क्योंकि उसके पिता ना ही सख्ती करते थे, लाड दुलार अगर कोई शिकायत करने जाता था तो वो बिल्कुल अनदेखा कर देते थे। मोबाइल पे उसके गंदे फोटो और वीडियो देखता रहता था, और इसी के चलते वो लड़कियों से छेड़छाड़ भी करता था, ये मंजू ने कहा। और इसी बात की वजह से मैंने उससे नफरत कर की, और जिसके बाद फिर मैं 27 अक्टूबर को उसे समझाने पहुंची। एक बार अकेले में कि समझा देती हूँ, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुना और यहाँ पर फिर से एक बार वो मुझसे उल जुलूल से बात करने लगा, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, और फिर मैंने हंसिए से उसकी गर्दन काटी, और फिर उसका प्राइवेट पार्ट भी मैंने काट दिया। ये बात मंजू ने कही। वहीं पति पत्नी यानी अवतार और मंजू ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि परिवार के बीच जमीन को लेकर भी रंजिश शुरू हुई थी। घर में इकलौता बेटा होने के नाते रंजीत का परिवार अक्सर उन्हें नीचा दिखाता था। साहिल की हरकतें भी ठीक नहीं थी। साहिल के पिता जो है रंजीत यादव, उनका अपने भाई अवतार और भाभी मंजू से बताते पिछले 6 सालों से बोलचाल बंद है। दोनों परिवार में 6 सालों से लेकर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, और तब से जब से विवाद शुरू हुआ था तब से ही दोनों परिवार एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। साहिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उससे छोटी 10 साल की एक बेटी है। पिता जो है प्राइवेट नौकरी करते थे और पत्नी जो है हाउसवाइफ है। रंजीत के जो बताते हैं जमीन बेचने को लेकर जो है वहां से झगड़ा दोनों परिवारों के बीच में शुरू हुआ था। मंजू को लगता था कि रंजीत जो है अब उनके पक्ष से, चूंकि उनके यहाँ एक बेटा है तो वो उन्हें दबाने की कोशिश करता है। इसी वजह से पति अवतार और सतेन के साथ मिलकर मंजू ने साहिल की हत्या की साजिश रची की। एक तो पिता रंजीत यादव की जो अकड़ है कि बेटा है वो अकड़ निकल जाएगी। दूसरा जो उनका बिगड़ा हुआ ये बेटा है साहिल, जो लड़कियों में जिसने हमारी 13 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर में वो भूल नहीं पाएगा। जिंदगी भर क्या, जिंदगी खत्म कर दी तो भूलने की बात ही नहीं। तो इस तरह से नफरत की जो ज्वाला है वो मंजू के दिलो दिमाग में चल रही थी, और इसी नफरत के चलते उसने पिता को सबक सिखाने और बेटे को उसके किए की सजा देने के लिए ये पूरी वारदात की साजिश रची और साहिल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में मंजू ने और अवतार ने यही कहा कि साहिल की गलत सोहबत के बारे में पुलिस को भी पता, जब पुलिस ने भी जांच पड़ताल की तो पुलिस को यह भी पता चला कि सच में साहिल जो है गलत सोहबत में पड़ गया था। इकलौता बेटा होने से रंजीत और उसके परिवार ने साहिल को काफी छूट दे रखी। इसी वजह से वो बेहद कम उम्र में भी बिगड़ गया था। उसका एडमिशन 2 स्कूल एवं कोचिंग में कराया गया था, लेकिन उसका स्कूल और 2 कोचिंग में कराया गया था, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाता था। उसके मोबाइल फोन में कई गंदी वीडियो और फोटो भी शायद पुलिस को मिली है, ये कहना है, और शायद मिली भी है, पुलिस को भी मिली है। इससे पुलिस को लग रहा है कि 12 साल के बच्चे के मोबाइल में ये सब होना थोड़ा सा होगा। आस पड़ोस के लोग जो हैं बताते हैं, मंजू ने कहा कि आस पड़ोस के लोग जो हैं साहिल की हरकतों की जब शिकायत करने पिता रंजीत के पास जाते थे तो वो पिता अपने ही बेटे का पक्ष लेते थे और दूसरों से झगड़ बढ़ते थे। अपने बेटे को डांटने समझाने के बजाय वो दूसरों से झगड़ा करने लगते थे, जिससे वजह से जो आस पड़ोस के लोग भी थे वो भी साहिल से नफरत करते। लेकिन मंजू की नफरत जो है वो ज्यादा बड़ी थी और उसने इस वारदात को अंजाम आखिरकार दे डाला। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा संदिग्ध है, उस पर भी बात करेंगे। राना है कि दिनांक 27/10/2025
थाना बबीना में वादी रंजीत यादव के पुत्र की हत्या के संबंध में मुकदमा संख्या 335/25 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31/10/2025 इस मुकदमे के 3 नामजद अपराधी मंजू यादव, अवतार यादव और सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भले ही पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ये भी कह रही कि मंजू ने जो बयान दिया वो भी यही है कि भाई एक तो वो अश्लील लड़का था, उसके मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो और फोटो थे, उन्हें देखता था और उसने मेरी बेटी की 13 साल की जो बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए गुस्से में मैंने उसे मार डाला। अब इस चीज में एक बात नहीं समझ में आ रही कि मंजू का जो कहना है कि बेटे से सीधी नफरत और उसने बेटी के साथ छेड़छाड़ की, तो आपने इस बात की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की हमारी बेटी के साथ ये लड़का छेड़छाड़ करता है? शायद मंजू के दिमाग में आप करना तो चाहिए था, लेकिन शायद मंजू को लगा हो कि नाबालिग है तो उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई, कुछ दिन समझाएगी तो छोड़ देगी। पिता से शिकायत करने का मंजू कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पिता अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी सुनते ही नहीं थे। उनको तो अपने बेटे के घमंड में इतना चूर थे कि कोई कुछ कहे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करते थे, उससे ही झगड़ा करने रहते हैं। लिहाजा मंजू ने सोचा कि हम ही खुद ही साहिल को समझाएं। अब यहां ये बात नहीं समझ में आ रही है कि साहिल की हत्या चलो मंजू ने की, जलन में की, गुस्से में की और इस बात से की क्योंकि उसके बेटे के साथ छेड़छाड़ की गई। तो गर्दन काटना तो समझ में आया कि गर्दन छसिए काटना, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को आखिर क्यों काटा? ये इस चीज का मतलब नहीं समझ में आता कि प्राइवेट पार्ट काटने से चाची का क्या मकसद था। अब ये इसका जवाब जो है या तो साहिल के पास था या चाची के पास है। जब गहनता से पूछताछ की जाए तब ये बताए कि आखिर तुमने उसके प्राइवेट हत्या कर दी तुमने, तो फिर उसके प्राइवेट पार्ट को क्यों काटा? क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे और बुरी तरीके के निशान थे, जैसे किसी काटने वाले होते हैं, प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाए वैसा निशान टाइप का था। तो फिर आखिर उस पर क्यों हमला किया गया? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सिर्फ मंजू के पास ही है कि आखिर वहां पर उसने प्राइवेट पार्ट पर क्यों मारा। फिलहाल इस हत्या केस का खुलासा हो गया है। जो रंजीत यादव के घर वाले हैं, जब उनको भी जब इस बारे में पता चला कि हाँ उनकी भाई और भाभी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो वो तो उनका कहना था कि हम तो शुरू से ही करे थे, लेकिन जो मंजू बता रही है उससे रंजीत यादव और उनकी माँ जो है वो सहमत नहीं है। उनका कहना कि वो झूठे अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करने के लिए मंजू यादव जो है ये बयान दे रही है, जबकि असल बात ये नहीं, बस उन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो हमारे बेटे से जलन करते थे, हमारी जमीन को लेकर उनका झगड़ा चल रहा था और उन्हें यह था कि इनके बेटा है हमारे बेटा नहीं। इस बात से ही जो है उनके अंदर इतनी जलन थी कि इस वजह से उन्होंने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। अब जो कबूलनामा है मंजू यादव का वो यही है। पिता कह रहे हैं मंजू अपने आप को सही दिखाने के लिए वो झूठी कहानी बना रही है कि हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये गांव के लोग जानते होंगे कि साहिल असल में किस तरह का बच्चा था। क्या सच में उसके मोबाइल से कुछ अश्लील वीडियो और वगैरह मिले हैं, या सच में गांव के लोग भी साहिल की शिकायत करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान था और गांव के लोगों को परेशान करता था। गांव के लोग जब साहिल रंजीत यादव के पास जाते तो वो भी अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनते थे। यानी एक तरीके से उन्होंने लाड दुलार में साहिल को कहीं बहुत ज़्यादा बिगाड़ तो नहीं दिया था। मंजू का तो यही कहना है कि पिता ने और माँ ने इकलौता बेटा होने के चलते साहिल को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था, जिससे वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चों की तरह व्यवहार करता था और उसका बर्ताव जो था वो काफ़ी खराब था, बिगड़ायल बच्चा था। अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की सच्ची चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा यू न्यूज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें ठीक लगती हैं, सही लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने क्षमता अनुसार, अपनी खुशी अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा चैनल को बढ़ाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। हम इसी तरह से गुनाह की सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।